बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लुई वुइटन और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है सिटी ऑफ स्टार्स। ओके, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। मैं शुरू शुरू में लुई वुइटन के परफ्यूम्स के जब रिव्यूज़ बनाए ना, तो मैंने उसमें दो तीन चीज़ें मेंशन की थी। आप इमेजिनेशन का रिव्यू देख सकते हैं, पैसिफिक चिल का रिव्यू देख सकते हैं, इसी तरह उम्र नोमाद का रिव्यू आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि मैं जब भी किसी के पास लुई वुइटन के परफ्यूम्स लेकर जाता था ना, तो वो मुझे यही कहता था कि ओ वाह, लुई वुइटन का तो खुशबू की नहीं। और लुई मतलब नाम सुन के ना उसके ब्रांड नेम से इंप्रेस हो जाया करते थे। लेकिन 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने जब लुई वुइटन के परफ्यूम्स को इस्तेमाल किया, तो एक तो इनका जो परफ्यूमर है जैक्स कैवलियर, वो बहुत ही अच्छा परफ्यूमर है। उसने बहुत अच्छे अच्छे हिट परफ्यूम्स भी दिए हैं। तो उसी परफ्यूमर को फिर जो है ना, मैंने उसको जब स्टडी किया तो उसने पास्ट के अंदर भी लुई वुइटन को छोड़ के भी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हिट्स दिए हुए थे। बहरहाल लुई वुइटन के अंदर मैं ये कहूँगा कि लुई वुइटन को अगर जो फ्रेगरेंसेस लोगों को लाइक आती हैं तो उसका थोड़ा सा क्रेडिट जैक्स कैवलियर को भी जाता है, जो कि इनका परफ्यूमर है, जो कि इतनी अच्छी अच्छी क्रिएशंस करके इनको देता है। देखा जाए टेक्निकली तो इमेजिनेशन जो एक परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा, आप उसको कह लें, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप चीज़ नहीं है। वो एक सिंपल सी क्रिएशन है, सिट्रसेस, ग्रीन टी, इस तरह की। लेकिन जो चीज़ उसको यूनिक बनाती है वो उसकी लॉन्जिविटी है, उसकी प्रोजेक्शन है और उसकी लाइकेबिलिटी है, जो कि जनरल पब्लिक के अंदर वो आप भाई कुछ भी कर लें। भले आप कहते रहें कि कॉम्प्लेक्स फ्रेगरेंस नहीं है, भले आप कहते रहें कि जनाब ये लॉ मतलब जो ऊद लवर्स हैं या जो ओल्ड फ्रेगरेंस यूज़र्स हैं उनके लिए तो ये बस एक सिंपल सी फ्रेगरेंस है। बट जब आप इसको 5 से 6 दफ़ा लगाएंगे तो आप खुद इसकी तारीफ करेंगे, नहीं यार फ्रेगरेंस जो भी है सिंपल है, जैसी भी है अच्छी। और उसके बाद आपको इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। ये सबसे हैरान कुन बात है, ठीक है। तो उसी उसी ब्रांड की जो है ना ये फ्रेगरेंस है सिटी। अब अगर मुझे कोई कहता है ना वाओ लुई वुइटन, तो बस मुझे समझ आ जाती, कोई बात नहीं भाई, वो तो अपने एस्पेक्ट से कह रहा है, लेकिन ये तारीफ के काबिल भी हैं ये फ्रेगरेंसेस, ठीक है। तो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू कर रहे हैं ना, उसका नाम है जी सिटी ऑफ स्टार्स। एंड क्या कमाल की बॉटल है इसकी। वैसे लुई वुइटन की बॉटल्स की शेप इसी तरह होती है, लेकिन इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहरहाल उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये रही जी इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं सिटी ऑफ स्टार्स, और ये नीचे लुई वुइटन लिखा हुआ है। और ये जो इसका कैप है, ब्लैक कैप है, और कैप के ऊपर एलवी का लोगो भी है। अच्छा, जो इसका जो ग्रेडियंट इस्तेमाल किया है बॉटल में वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फ्रॉम ब्लू टू पर्पल। ब्लू टू पर्पल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर एक ग्रेडियंट दिया गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली जो है ना वो पसंद आया है। तो ये इसकी टोटल होगी बॉटल 100 ml की इसकी ये बॉटल है सिटी ऑफ स्टार्स। और ये इसका कैप है जो कि मैग्नेटिक है। सारे लुई वुइटन के कैप्स जितने भी होते हैं मैग्नेटिक होते हैं। एक मुझे सिर्फ इनका जो है ना वो अच्छा नहीं लगा, वो है जी मायरेड। मायरेड का कैप बहुत हैवी है और उसका मैग्नेट इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके मैग्नेट को उनको हद से ज़्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए था, क्योंकि मुझसे इवन के मायरेड का रिव्यू में मेरे ख्याल में कर रहा था तो उसका कैप मुझसे नीचे गिर गया था। तो ये भी वो है कि उसका कैप इतना कुछ ढीला है कि हल्का सा यूं तो गिर जाता है, और अगर वो टूट जाए तो वैसे ही 2 लाख रुपए का परफ्यूम है भाई वो। मतलब बंदा फिर कहता है यार इतना महंगा परफ्यूम, ये छोटा सा ख्याल उनको रखना चाहिए था। बहरहाल मैं इसके कैप से कभी भी बॉटल्स उठाना प्रेफर नहीं करता। क्यों? अगर हल्का सा कैप टर्न हो, अगर आप हल्का सा कैप को यूं टर्न करते हैं तो फिर पूरे का पूरा कैप जो है ना वो फौरन उतर जाता है। वैसे इसका कैप ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे ही टर्न करते जाएंगे गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो कैप से भाई इसको कभी भी ना उठाएं। ये जो इसका नीचे नेक है, यहाँ से नीचे नीचे आप इसको यूं करके उठा सकते हैं, फिर ये बॉटल है कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लुई वुइटन के कैप्स थोड़े से ख़तरनाक इस लिहाज से होते हैं कि ज़रा सा टर्न करो ना तो पूरे का पूरा, ज़रा सा टर्न करो कैप तो गया। वैसे आप इसको पूरा दिन पकड़ के रखें, बॉटल कभी भी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2022 की ये रिलीज़ है और मेरे लिए ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। मैं इस फ्रेगरेंस के 2 एस्पेक्ट्स, बल्कि 2 नहीं ज़्यादा एस्पेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक अपना पर्सनल और एक जो मेरे इर्द गिर्द के लोग जिन्होंने मुझ पे इसको खुशबू किया और जिन्होंने बाद में लगाया। और देखें अभी कुछ दिन ही हुए हैं इस फ्रेगरेंस को, लेकिन इसका 5-6 ml जो है ना खड़का चुके हैं हम। खैर उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको एक ऑयली से बर्गमॉट और क्रीमी से सिट्रसेस की खुशबू इसके अंदर से आपको आएगी। मतलब जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, एक ऑयली से बर्गमॉट की, और जो बर्गमॉट को बेसिकली ऑयल होता है ना, वो लिटरली जिस तरह सर में लगाने वाले ऑयल्स की तरह की ना प्रॉपर उसकी ऑयली सी खुशबू होती है। बट
उसको जो बाकी ऑयल से डिस्टिंग्विश करता है वो करता है उसके ग्रीन स्पाइसी स्ट्रक्चर। ग्रीन, जिस तरह ग्रीन मिर्चों की एक स्पेसिफिक स्पाइसी सी खुशबू होती है ना, वो स्ट्रक्चर उसको बाकी ऑयल से डिफरेंट करता है। एंड एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा सिट्रसी खट्टा सा भी होता है। तो ये जो इसका सिट्रसी स्ट्रक्चर है, खैर मुझे वो परफ्यूमरी के अंदर नोट अगर किसी परफ्यूम में पसंद आया है, इधर एक परफ्यूम पड़ा था मेरे जहन से, अब उसका नाम निकल गया, उस परफ्यूम के अंदर मुझे सिर्फ वो बर्गमॉट ऑयल की जो है ना रोजा एलिजियम परफा, रोजा एलिजियम परफा, एक तो रोजा एलिजियम उद परफा है ना, एक वो जो उसका ओ इंटेंस जो उसका आया था फ्रॉस्टेड सी बॉटल, उसके अंदर बर्गमॉट ऑयल की खुशबू प्रोमिनेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ काम इतना ज़बरदस्त किया गया है नोट्स के साथ कि वो आपको जो है ना एक अलग लेवल पे ले जाती है। बट मुझे इस फ्रेग्रेंस को मैं जब लगाता हूँ वो बर्गमॉट ऑयल की एक प्रॉपर खुशबू आती है, लेकिन उसके साथ साथ सिट्रसेस की खुशबू भी आती है, थैंक्स गॉड। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों वो बर्गमॉट ऑयल थोड़ा प्रोमिनेंट लगता है, तो मुझे इसका स्टार्ट कोई खास मज़ेदार नहीं लगा। मैंने आप लोगों को कहा था मैं 2 एस्पेक्ट शेयर करूँगा। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप ऐसे कंसिडर करें कि आपने एक ग्लास के अंदर ऑरेंज लेमन निचोड़ा और उसके अंदर ढेर सारा बर्गमॉट ऑयल डाल दिया और उसको किया आपने मिक्स। तो जब आपने खुशबू किया ना, तो जो 80% जो खुशबू आपको फ्रंट पे आ रही है वो बर्गमॉट ऑयल की आ रही है, 20% सिर्फ पीछे ऑरेंज एंड लेमन की खुशबू आ रही है, जो कि उसको हल्का सा कवर अप तो ज़रूर करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो प्रपोर्शन है ना, वो तकरीबन 40-60 होना चाहिए था, 40% बर्गमॉट ऑयल और 60% ऑरेंज एंड लेमन, क्योंकि इसका ऑरेंज एंड लेमन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए था, तो बैलेंस्ड हो जाता काम। खैर वो परफ्यूमर है, उसका काम है, उसने किस कंसेप्ट से बनाया होगा, मैं उसके आर्ट को चैलेंज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं खुद एक यूज़र हूँ तो मैं उसके आर्ट को चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी पर्सनल वो ये है, एक छोटी सी सजेशन ये है कि बर्गमॉट ऑयल की खुशबू थोड़ी सी कम होती और सिट्रस की खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा होती, तो ये फिर 10 on 10 फ्रेग्रेंस हो जाती मेरी तरफ से। तो ये हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज़ के अंदर जो है ना वो इसका मिल्की प्लस पाउडरी हो जाता है। अब मैं वो आपको बताता हूँ किस तरह। कोई भी आप टेल्कम पाउडर ले लें, रोज़ बेस्ड कोई भी टेल्कम पाउडर ले लें और उसको आप मिल्क के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब मिल्क की जो है ना, वो मैं कंडेंस्ड मिल्क नहीं कह रहा, मैं मिल्क कह रहा हूँ। जो मिल्क की अपनी एक जो खुशबू है ना, वो आपको, बल्कि मैं आपको एक बताता हूँ थोड़ी सी और बात, रबरी मिल्की टाइप खुशबू। आपने कभी फरंगी पानी या फरंगी पानी खुशबू अगर किया हो, तो उसके अंदर से भी एक मिल्की सी खुशबू आ रही होती है, तो वो जो मिल्की सी खुशबू है ना, उस मिल्की सी खुशबू के साथ जनाब इसके अंदर आपको पाउडरी सी खुशबू फील होगी। उस मिल्क के साथ आप रोज़ टेल्कम पाउडर डाल के उसको मिक्स करें, तो जो एक पाउडरी सी प्लस एक जो वो एक आप कह लें कि मिल्की सी खुशबू आएगी ना, वो इसका सेकंड फेज बनता है। और थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक कि आपने मिल्क के अंदर ही, उसी मिल्क के अंदर ऑयली से एक जैस्मीन की खुशबू डाल दी है। यस, ऑयली से एक जैस्मीन की खुशबू डालती है, तो इसका थर्ड फेज बनता है। पर्सनली मुझसे अगर कोई पूछे, मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस उस तरह, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो एक दम से इंसान के दिमाग में था वाओ क्या फ्रेग्रेंस है, वो इस फ्रेग्रेंस ने मुझे वो चीज़ नहीं दी, ठीक है, वो चीज़ नहीं दी। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया है, मुझे हर किसी ने कहा है हमें भी लगाओ। ये देखें, ये इसका कितना जूस जो है खड़का दिया, हर किसी ने कहा है हमें भी लगाओ। आज उससे अब क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई। मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई, मैं सोचा था मैं इसका रिव्यू बनाऊँ ही ना, लेकिन भाई जब मैंने लगाई हुई है और मुझे उस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार, अरे मुझे नहीं पसंद, लोगों को तो पसंद आ रही है, और लोग इसके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, मतलब मैंने खुशबू डिफाइन कर दी है, मैं आप ज़रा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब आपके साथ पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। मुझसे पर्सनली पूछा जाए, मुझे कोई ये वो वाव फैक्टर वाली फ्रेग्रेंस नहीं लगी, मुझे मतलब मुझे उस तरह अपील नहीं किया इस फ्रेग्रेंस ने। बट मैंने जब भी लगाई हुई है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लेडीज़ की तरफ जो मिलते हैं कमाल, मुझे दोस्तों की तरफ जो मिलते हैं कमाल। बल्कि 3 से 4 लेडीज़ तो जब मैं ये फ्रेग्रेंस लेकर गया हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ये वही वाली फ्रेग्रेंस है, लगाओ हमें लगाओ। तो मतलब उन्होंने तो स्पेशली इसको कहा है, और उन्होंने कहा यार हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी कमाल की खुशबू आपकी कलेक्शन में आ सकती है। एंड आई वाज लाइक मुझे तो पसंद ही नहीं है भाई, आप लोगों को पसंद है तो क्या कर सकता हूँ। होता है ना कि एक चीज़ आपको पसंद नहीं होती, उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं बंदा कहता है यार ये कोई खुशबू है कॉम्प्लीमेंट करने वाली। तो ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली, इस फ्रेग्रेंस में स्पेशली हुआ है।
तो मैंने आप लोगों के साथ दोनों एस्पेक्ट शेयर कर दिए। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, जिस तरह मैंने आपको खुशबू डिफाइन की, अगर आपको इस तरह की खुशबू पसंद है तो। जेंडर की बात करते हैं, ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है और ज़्यादातर ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये फ्रेग्रेंस लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन में भाई ये मार खाती नहीं है। एक चीज़, इस फ्रेग्रेंस को यहाँ मत लगाइएगा, ये यहाँ सेंट बबल बनाएगी और आपको 3, 4, 5 घंटे तक जब नोज ब्लाइंड ना हो ना बंदा किसी भी फ्रेग्रेंस से, तो बंदा उससे तंग आ जाता है। तो इस फ्रेग्रेंस को आपने, मैं 4 स्प्रेज रिकमेंड करूंगा इस फ्रेग्रेंस के। आप लोगों में से बहुत भाई कहते थे आप कितने स्प्रेज रिकमेंड करते हैं, तो मैं ये हर रिव्यू में आप तकरीबन बता देता हूँ कि कहाँ और कितने स्प्रेज लगाने हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्प्रेज इस फ्रेग्रेंस के इनफ हैं, क्योंकि मुझे तो फिर ये जो है ना वो एक अजीब सी फीलिंग देना शुरू कर देती है। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ये, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। फिर प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, तो लॉन्जिविटी इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। 10 घंटे इसकी 8 से 10 घंटे बहुत आराम से इसकी लॉन्जिविटी, और भाई 4-4, 5-5 घंटे ये प्रोजेक्ट करती है पागलों की तरह। तो ये इसकी क्वालिटी है। और जब ये मेरी फीमेल कोलीग्स ने लगाई तो उन्होंने यही कहा कि क्या कमाल की खुशबू है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस तुम्हारी कलेक्शन में कैसे आ सकती है। और मैं उनको कहता हूँ भाई ठीक है, अच्छी फ्रेग्रेंस है तो अब क्या किया जा सकता है। मुझे तो मैंने उनको खैर कभी नहीं बताया, लेकिन मैं दिल में कहता हूँ यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, बेसिकली ये एक गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन, मुझे तो इसकी कोई ओकेजन समझ नहीं आती, मतलब मुझे क्योंकि ये चीज़ पसंद नहीं आई तो कोई ख़ास पसंद नहीं आई, तो मैं इसके ओकेजन, मैं जिम में तो कभी भी जिम में देखिए आपको पसंद आती है तो क्या कह सकते हैं, ओकेजन आप देख लीजिएगा। मैंने जैसा खुशबू डिफ़ाइन की है, आपको ये जिस ओकेजन में फ़िट नज़र आती है कर लीजिएगा। मुझे पर्सनली इसके ओकेजन मैं आप लोगों को शायद उस तरह ना शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं इस फ्रेग्रेंस के अंदर फील हुई। ये लुई वुइटन की शायद पहली फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर मुझे कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट, हाँ मैं शुरू में परफ्यूमर की तारीफ़ें ज़रूर कर रहा था, लेकिन ये मेरे ख्याल में बॉटल बहुत प्यारी है, लेकिन खुशबू उस तरह जो है ना, मतलब मुझे अट्रैक्ट नहीं किया उसने। और मैंने अपना बिल्कुल जो सिंसियर ओपिनियन था वो शेयर कर दिया कि मुझे पसंद नहीं आई, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है भाई, और हद से ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ तक भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यार आपकी कलेक्शन में इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस कैसी आ गई, क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लुई वुइटन का सिटी ऑफ स्टार्स। थैंक यू सो मच।